सेट नंबर जो है वो 65 को कवर करेंगे और इसके जितने भी क्वेश्चन है उसको देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए कंटिन्यू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। 65 नंबर सेट में बताया जा रहा है पहले प्रश्न में कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसके द्वारा की, किस उदयन किस वंश का शासक था। ठीक है, तो यानी आपका पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने किया था। उसके जो है वंश के बारे में पूछा जाए तो उसका संबंध जो है वो आपका हर्यक वंश से हो जाएगा। 2 नंबर प्रश्न में देखेंगे, यहाँ पे बताया जा रहा है कि उदयपुरी आपका विश्वविद्यालय का निर्माण किसने करवाया था, तो ये गोपाल ने करवाया था, याद रखेंगे। और 2 का डी हो जाएगा। 3 नंबर प्रश्न में देखेंगे, यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि 1857 की क्रांति में वीर कुंवर सिंह ने आरा में किस आपका अंग्रेज अधिकारी को पराजित किया था, तो ये कैप्टन डनवर को जो है वो हराया था हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी कुंवर सिंह जी थे। ठीक है, 3 का सी हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न में देखेंगे, यहाँ पे बताया जा रहा है कि 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय में छात्रों पर जो गोली चलाने का आदेश किसने दिया था, तो WG आर्चर ने दिया था। कब दिया था, 11 अगस्त 1942 को। 4 का ए हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न में बात करें तो कहा जा रहा है कि साइमन कमीशन का पटना आगमन हुआ था, तो कब हुआ था, तो 12 दिसंबर 1928 को होता है, तो 5 का डी हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न में बात करें तो बताया जा रहा है क्या कि जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के धर्मानुसार जो है वो जनसंख्या की घटते आपका क्रम से व्यवस्थित कीजिए, तो स्पेशली हिंदू ज़्यादा है, उसके बाद मुस्लिम आपको देखने को मिले, ईसाई और बौद्ध आपका हो जाएगा। बिहार के धर्म अनुसार जनसंख्या की बात करें तो 6 का ए हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न में बात करें तो कहा जा रहा है कि भारतीय संघीय आपका व्यवस्था को किसने सहकारी संघवाद की संज्ञा दी थी, तो ये ग्रेनविल आपका ऑस्टिन जी हो जाएंगे। 7 का बी हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न में बात करें तो भारत के आपके उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, तो स्पेशली लोग केवल राज्यसभा में ये किया गया था, तो 8 का ए हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है क्या कि निम्न में से किस आपका संसदीय समिति का अध्यक्ष निरपराध रूप से आपका सत्ताधारी दल का होता है, तो स्पेशली प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष होते हैं हमारे जैसे, मान लीजिए कि बीजेपी का सरकार है तो बीजेपी के अध्यक्ष बनेंगे, अगर कांग्रेस रहेगी तो आपका कांग्रेस की गवर्नमेंट की अध्यक्षता होगी। ठीक है, तो 9 का बी हो जाएगा। चलिए 10 नंबर प्रश्नों को देख लेंगे। यह 10 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है क्या कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है पंचायतों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के लिए स्थानों के आरक्षण का प्रावधान किया गया, तो ये आपका अनुच्छेद 243 का डी हो जाएगा, तो 10 का डी हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि इस आपका राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा की स्वीकृति हेतु जो है संसद के समक्ष कितने माह के भीतर रखा जाना चाहिए, तो स्पेशली 2 माह के भीतर रखा जाना चाहिए। 11 का बी हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है केंद्र और राज्य के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की उच्चतम न्यायालय की शक्ति निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आती है, तो स्पेशली प्रारंभिक अधिकारता के अंतर्गत आती है, तो 12 का बी हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि सर्वप्रथम किस देश के संविधान में प्रस्तावना को सम्मिलित किया गया था, तो USA के जो है संविधान में किया गया था, 13 का डी हो जाएगा। ठीक है, पहली बार की बात की जा रही है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के अतिरिक्त बिहार के किस जिले में नया टाइगर रिजर्व बनाने का प्रस्ताव है, तो ये कैमूर में बनेगा, और कैमूर जो है वो साउथ बिहार का पार्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका रोहतास आता है, तो 14 का ए हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न को देखेंगे तो कहा जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न में, तो प्रदूषण और उससे संबंधित अंग बताना है। तो शीशा जो होता है फेफड़ा को जो है वो अफेक्ट करता है, वो एस्बेस्टस आपका फेफड़ा को अफेक्ट करेगा, शीशा जो है आपका उदर को अफेक्ट करेगा। पारा जो है आपका जो है स्पेशली रक्त आपका जो है धाराओं को आपका धाराएं को जो है अफेक्ट करता है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो होते हैं वो ब्रेन से रिलेटेड होता है, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो 3241 हो जाएगा, 3241 हो जाएगा। 15 का सी हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि डायलिसिस किससे संबंधित है, तो आपका किडनी से संबंधित है, 16 का बी हो जाएगा। ठीक है, 17 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि नेत्रदान में कौन सा जो है वो भाग दान किया जाता है, तो कॉर्निया को दान किया जाता है, 17 का सी हो जाएगा। ठीक है, 18 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 18 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है, यहाँ पे जो है थोड़ा ब्लर हो गया लेकिन मैं आपको ओरली बता देती हूँ। प्राथमिक और द्वितीयक इंद्रधनुष में कौन सा जो है रंग का पट्टी बाहरी की ओर आपको दिखाई देता है, तो ये स्पेशली 18वें नंबर का है, तो ये आपको जो है लाल और बैगनी आपको जो है प्राथमिक और द्वितीय आपका इंद्रधनुष में आपको बाहरी पट्टी के रूप में दिखाई देगा, तो 18 का ए हो जाएगा।
19 नंबर प्रश्न में बात करें तो बायोगैस में जो है वो मुक्त होती है, तो बायोगैस में जो मुक्त होती है CO2 प्लस CH4 होता है, तो 19 का डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे 20 नंबर प्रश्न को देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो सही नहीं है। तो यहाँ पे जो है वो आर्द्रता के बढ़ने से वायु में ध्वनि का वेग क्या होता है, कम हो जाता है। तो आपका क्या हो जाएगा, 20 का सी हो जाएगा। यानी स्पेशली अगर बात करें आर्द्रता के बढ़ने से वायु में ध्वनि का वेग क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो 20 का सी हो जाएगा। ठीक है ना, यानी यहाँ पर कौन सुमिलित नहीं होगा, तो याद रखेंगे ये आपका सी हो जाएगा। अगर बात करें कौन कौन सही है, तो देखिए बताया जा रहा है कि तापमान के बढ़ने से वायु में जो है ध्वनि का वेग बढ़ जाता है, बिल्कुल सही। वायु में ध्वनि का वेग दाब पर निर्भर नहीं करता, ये भी सही है। आयाम और आवृत्ति के परिवर्तन से आपका वायु का वेग जो है प्रभावित नहीं होता है, तो ये अगर बात करें एम्पलीट्यूड और जो है फ्रीक्वेंसी के परिवर्तन में वायु का जो है कोई प्रभावित नहीं होता, बिल्कुल सही। तो यहाँ पे कौन सही नहीं है, तो आपका 20 का सी हो जाएगा। यहाँ पे 21 नंबर प्रश्न में बात करें तो कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है वो अनुवांशिक रोग नहीं है। तो लुकीमिया जो है आपका अनुवांशिक रोग नहीं है, तो आपका डी हो जाएगा। थैलेसीमिया, हीमोफीलिया और वर्णांधता जो है वो आपका हेरिडिटी वाले जो है वो आपका रोग होते हैं। ठीक है, हेरिडिटी के थ्रू आपका होते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि आपका जो है 21 का डी हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ देखिए 22 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि प्रतिजन का वह आपका पदार्थ है जो आपका प्रतिजन वह पदार्थ है जो आपका प्रतिपिंड के निर्माण को उद्दीपन करता है, तो 22 का डी हो जाएगा। ठीक है ना, 23 नंबर प्रश्न में बात करें तो बताया जा रहा है क्या कि निम्नलिखित में से कौन जो है वो रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है। तो जर्कोनियम जो है वो आपका रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है, तो 23 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न में बात करें तो मेंडल का आनुवंशिक सिद्धांत किस पर आधारित है, तो लैंगिक जन्म पर आधारित है, तो 24 का सी हो जाएगा। ठीक है, 25 नंबर प्रश्न में बात करें तो प्रकाश संश्लेषण होता है, तो स्पेशली ये क्लोरोप्लास्ट में होता है, तो 25 का सी हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अलीनगर की जो है संधि किसके मध्य हुई थी। तो अलीनगर की जो संधि है वो सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच हुई थी, तो आपका 26 का बी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका वायसराय ने जो है कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी, तो ये जो है स्पेशली क्या हो जाएगा, 27 का बी हो जाएगा। आपका जो है किसके द्वारा, लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा। फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ है, तो कलकत्ता में है, और लॉर्ड वेलेस्ली की द्वारा की जाती है, 27 का बी हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि एम.एन. रॉय के नेतृत्व में ताशकंद यानी जो है रशिया में भारतीय कम्युनिस्ट आपका पार्टी यानी CPI जिसको शॉर्ट में बोलते हैं, तो स्थापना किया गया, तो अक्टूबर 1920 को किया जाए, तो 28 का सी हो जाएगा। ठीक है, 29 नंबर प्रश्न में बात करें तो वाई सोशलिज्म, ठीक है, या फिर समाजवाद क्यों, यह पुस्तक जो है वो हमारे जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा जो है वो आप जानते हैं कि संपूर्ण क्रांति भी जो है इन्हीं का जो है वो देन है। ठीक है, याद रखेंगे। ठीक है, वो कब हुई थी, 1974 में, याद रखिएगा। आपका 29 का बी हो जाएगा। ठीक है ना, 30 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि यहाँ पे देखिए थोड़ा सा कट गया, तो मैं आपको बता देती हूँ। तो बारदोली आपका सत्याग्रह से संबंधित कौन से व्यक्ति थे, तो ये स्पेशली हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हो जाएंगे। 30 नंबर प्रश्नों का आंसर डी हो जाएगा। ठीक है ना, कट गया है। 31 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है कि 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना हुई। ठीक है, कब हुई, तो आपका 1936 में किसके द्वारा, तो ये लखनऊ में होता है। तो महासचिव पूछा जा रहा है, तो महासचिव जो है वो NG रंगा जी थे। ठीक है, कब हुआ था आपका अखिल भारतीय किसान सभा का स्थापना, 1936 में, तो बी हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न को देखेंगे तो तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया जाता है, तो 32 का बी हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न में बात करें तो मंगल पांडे निम्नलिखित में से किस आपका इन्फेंट्री के जो है सिपाही थे, तो ये 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे, 33 का बी हो जाएगा। आगे देखिए बताया जा रहा है कि सर्वप्रथम किसने जो है रैयतवाड़ी बंदोबस्त व्यवस्था को लागू किया था, तो अलेक्जेंडर रीड हो जाएंगे, तो 34 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, 35 नंबर प्रश्न को देखेंगे तो कहा जा रहा है क्या कि जो है वो आपका 1917 में चंपारण विद्रोह होता है, तो महात्मा गांधी के चंपारण विद्रोह का जो है यानी चंपारण सत्याग्रह के विरुद्ध किसने किया था, तो NG रंगा जी ने किया था, तो 35 का डी हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखिए दिल्ली के आपका किस सुल्तान ने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की थी, तो स्पेशली ये अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा, 36 का ए हो जाएगा।
37 नंबर प्रश्न में बात करें तो बताया जा रहा है कि औरंगजेब ने किस राजपूत राजा को शिवाजी के युद्ध के लिए भेजा था। तो शिवाजी से युद्ध के लिए जो है वो जयसिंह को भेजा था। तो 27 का सी हो जाएगा, 37 का सी हो जाएगा। ठीक है, 38 नंबर प्रश्नों को देखेंगे। तो इतिहास में सेंड्रोकोटस की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में किसने की थी। तो विलियम जॉन्सन ने की थी। तो याद रखेंगे सेंड्रोकोटस को जो है वो चंद्रगुप्त को ही सेंड्रोकोटस के रूप में जानते हैं। तो 38 का सी हो जाएगा। मेहरौली आपका जो है लौह स्तंभ का संबंध किस आपका शासक से है। चंद्रगुप्त द्वितीय से हो जाएगा। तो 39 का ए हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है कि अंग को है वो सब मगध में किस आपका शासक ने मिलाया था। तो सबसे पहले बिंदुसार ने मिलाया था। याद रखेंगे बिंदुसार का संबंध हर्यक वंश से रहा है। बिंदुसार का जो है वो मौर्य वंश से रहा है। ठीक है, अजातशत्रु भी हर्यक वंश का जो था। और याद रखेंगे आपका जो है शिशुनाग नागवंश वंश से संबंधित है। ठीक है, तो याद रखिएगा सारे वंश का पूछ लेता है। चलिए 41 नंबर प्रश्न में देखेंगे। तो 41 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है क्या कि यहाँ पे जो है पवन और क्षेत्र के बारे में बताना है। तो 41 का क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि फॉन जो होता है वो आपका फॉर्म सिमम चिनुक जेंडा। तो आप अगर चिनुक आप जानते हैं तो क्या हो जाएगा आपका चिनुक 3 का डी हो जाएगा। ठीक है, तो 3 का डी किस में दिया हुआ, इसमें दिया हुआ है। ठीक है, फ़ॉन कहाँ हो जाएगा तो आप्स का हो जाएगा। तो आपका इस तरह से बी हो जाएगा। फ़ॉन जो है वो आप्स पर्वत पे हो जाएगा। सिमम जो होता है वो अरब आपका जो है रेगिस्तान में हो जाएगा। चिनिक जो है वो सारे मेरे व्यूवर्स जानते हैं कि आपका ऑस्ट्रेलिया में हो जाएगा, यूएसए में। और जोंडा जो है एंडीज पर्वत में हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखेंगे इस तरह से आपका क्या हो जाएगा 41 का क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 42 नंबर प्रश्नों को देखते हैं। इस नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि भारतीय राज्य में उत्तर से दक्षिण के को जो है वो आपका करना है। यानी जो हमारा उत्तर क्या होता है तो उत्तर दक्षिण आपका पूरा पश्चिम होता है ना। तो उत्तर से आपको दक्षिण करना है। तो 42 का क्या हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, नागालैंड हो जाएगा, मणिपुर और मिजोरम हो जाएगा। तो 42 का क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि दंडकारण्य का आपका जो है पठार का विस्तार किस राज्य में नहीं है। तो स्पेशली आपका झारखंड राज्य में नहीं है, उड़ीसा में है, छत्तीसगढ़ है, आंध्र प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 43 का बी हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है कि इंदिरा गांधी आपका नहर को आपका किन 2 नदियों से आपका जल प्राप्त होता है। तो इंदिरा गांधी जो है वो आपका नहर को 2 नदियों से जल प्राप्त होता है। तो स्पेशली सतलज और ब्यास से आपको इंदिरा गांधी नहर को जल मिलता है। ठीक है, तो याद रखेंगे 44 का सी हो जाएगा। आगे देखिए बताया जा रहा है कि सह्याद्री के आपके नाम से जाना जाता है। तो पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। 45 का क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे सह्याद्री जो ऊपर वाले हिस्से को कहते हैं। ठीक है, बी हो जाएगा 45 का। 46 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका लौह इस्पात उद्योग के लिए जो है प्रसिद्ध लॉरेन प्रदेश आपका किस देश में है। तो ये स्पेशली आपको देखने को मिलेगा फ्रांस में। तो 46 का सी हो जाएगा। ठीक है ना, मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है तो इसके लिए मैं सॉरी बोलती हूँ। ठीक है, आवाज़ भी आपको जो है ख़राब आ रही होगी। आर्थिक मंदी का आमतौर पे संबंध होता है। तो आपका आर्थिक मंदी का जो है वो संबंध स्पेशली अपस्फीति से होता है। 47 का ए हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से जो है वो कौन सा जो है कर्व कर दर और जो है कर राजस्व के बीच संबंध को दर्शाता है। कर्व कर दर और कर राजस्व के बीच संबंध को दर्शाता है। लॉफर कर्व हो जाएगा। 48 का ए हो जाएगा। ठीक है, 49 नंबर प्रश्न में बात करें तो बताया जा रहा है कि वैश्विक प्रतिस्पर्धा रिपोर्ट किसके आपका द्वारा प्रकाशित की जाती है। तो आपका जो है ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस जो है आपका रिपोर्ट होता है, कॉम्पिटिटिवनेस जो रिपोर्ट होता है तो स्पेशली विश्व आपका आर्थिक मंच के द्वारा किया जाता है। तो 49 का क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो 50 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है। तो आपका जो ओपन मार्केट ऑपरेशन राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है। ठीक है, कराधान सार्वजनिक ऋण और बजट होता है, लेकिन ओपन मार्केट ऑपरेशन नहीं होता है। याद रखेंगे स्पेशली जो आपका क्या होता है ये आरबीआई से रिलेटेड आपका जो देखने को मिलेगा। 50 का डी हो जाएगा। ठीक है, तो आप चाहे तो आंसर आप देख सकते हैं। ठीक है, और मैंने 64 का जो है वो डिटेल में नहीं कराया था तो उसको भी हम देखेंगे इस सेक्शन में। ठीक है, और देख लीजिए यहाँ पे जो है वो स्मरणीय तथ्य को पहले देख लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि राज्यों की जो है परिभाषा को उल्लेख किया गया है। तो स्पेशली जो है वो किया गया है आपका अनुच्छेद आपका 36 बात करता है आपका जो है राज्य की परिभाषा से रिलेटेड। ठीक है,
आगे देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि किस आपका अनुच्छेद में यह उल्लिखित है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। तो ये आपका डीपीएसपी जो है वो आपका 37 बात करता है कि आपका जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व को न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। याद रखेंगे आपका 37 और राज्य की परिभाषा 36 हो जाएगी। ठीक है। आपके जो है वो राज्य लोक निर्माण का आपका जो है उल्लेख किया गया है। तो राज्य लोक निर्माण का जो है उल्लेख आपका अनुच्छेद 38 बात करता है। समान कार्य के लिए समान वेतन का उल्लेख किया गया अनुच्छेद 39 के ए में। ठीक है। याद रखेंगे कि आपका समान कार्य के लिए समान वेतन क्या होता है कि मेल और फीमेल अगर मान लीजिए कि काम कर रही है तो आपको मेल को ज़्यादा मिलता है, फीमेल को कम, तो वही समान कार्य के लिए समान वेतन की यहाँ पे बात की गई है। तो ऐसे आप समझ सकते हैं। ग्राम पंचायतों के जो है संगठन का कार्य किया गया है। तो ये स्पेशली आपको उल्लेख किया गया आर्टिकल 40 जो है वो ग्राम पंचायत के आपका संगठन की बात करता है। आगे जो है वो कुछ दशाओं में काम शिक्षा पाने का जो है अधिकार का उल्लेख किया गया है। तो ये अनुच्छेद 41 बात करता है कुछ दशाओं में काम शिक्षा पाने का अधिकार है। तो अनुच्छेद 41 बात करता है प्रसूति सहायता और काम की न्याय संगत और मानवोचित आपका दशाओं का उल्लेख जो है वो अनुच्छेद 42 बात करता है। आगे बताया जा रहा है कि कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन एवं कर्मकारों के लिए निर्वाचन जो है मजदूरी यानी मनरेगा का जो बात किया जा रहा है या एमएसएमई जो लगाते हैं तो वो आपका बात करता है अनुच्छेद 43। ठीक है। याद रखेंगे। नागरिकों के लिए जो है वो समान सिविल संहिता का उल्लेख किया गया है। तो ये अनुच्छेद 34 बात करता है। यूसीसी आपका जो जानते हैं तो ये आपका 34 बात करता है। ये 34 नहीं होगा, ये 44 होगा। याद रखेंगे, ये गलत हो गया है, ये 44 कर लीजिएगा। ठीक है ना। 0 से 6 आपका वर्ष की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क आपका शिक्षा का उल्लेख किया गया है। तो 0 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क आपका शिक्षा का उल्लेख जो है वह अनुच्छेद 45 बात करता है। एससी एसटी एवं जो है दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अन्य आपका हितों की वृद्धि का उल्लेख किया गया है। आपका जो है स्पेशली वो आर्टिकल 46 बात करता है। मद्यपान, ठीक है, यानी जो बिहार में शराबबंदी हुई है वो आर्टिकल 47 का यूज़ करके बंद किया गया है। मद्यपान निषेध, पोषाहार आपका स्तर और लोक स्वास्थ्य का जो है आपका वो उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 47 में। ठीक है। याद रखेंगे, बिहार से पूछा भी है बहुत एग्जामों में। कृषि और जो है वो पशुपालन संगठन का जो है वो आपका उल्लेख किया गया अनुच्छेद 48 में। पर्यावरण संरक्षण एवं वन्य जीवों की जो है रक्षा का उल्लेख किया गया। तो पर्यावरण संरक्षण वन्य जीवों की रक्षा को उल्लेख जो है वो अनुच्छेद 48 का बात करता है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि राष्ट्रीय स्मारकों एवं स्थानों के संरक्षण का उल्लेख किया गया है। तो राष्ट्रीय स्मारकों स्थानों के संरक्षण का उल्लेख अनुच्छेद 49 बात करता है। ठीक है। यानी जो है हमारे पब्लिक जो प्लेसेस होते हैं या जो हेरिटेज वगैरह होते हैं, मॉन्यूमेंट वगैरह, तो उसको सेव करना संरक्षण आर्टिकल 49 बात करता है। कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण जो है वो आपका कार्यपालिका अलग कार्य करेगी, न्यायपालिका न्याय से संबंधित कार्य करेगी। तो यह अनुच्छेद 50 बात करता है। आपका जो है वो अनुच्छेद आपका जो आपका आर्टिकल जो है 51 बात करता है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की बात करता है। याद रखेंगे। आगे बताया जा रहा है कि किसने कहा था कि राज्य का नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो आपका बैंक की सुविधा अनुसार जो है अदा की जाएगी। तो ये केटी साहब जी के द्वारा बात किया गया। तो केटी साहब हो जाएंगे। चलिए थोड़ा सा हम लोग, ये तो आंसर आप देख लिए होंगे। चलिए दूसरे वाले सेट का हम लोग 64 का भी डिटेल से देख लेते हैं। 4 का हमने जो है स्मरणीय तथ्य नहीं देखा था। तो सेट जो है वो 64 है ये आपका। तो उसका जो है स्मरणीय तथ्य के यहाँ देखेंगे। ठीक है। क्योंकि मेरा तबीयत ठीक नहीं था तो मैंने आपको जो उस दिन छोड़ दिया था। चलिए यहाँ देख लीजिए। विधि के यहाँ जो आर्टिकल है, ठीक है ना, विधि के समक्ष आपका समता का अधिकार की बात की गई है। तो ये अनुच्छेद 14 बात करता है विधि के समक्ष समता की बात। आर्टिकल हमारी 14 हो जाएगी। जाति, धर्म, नस्ल, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को निषेध किया गया है। कि आपका जो है अनुच्छेद 15 बात करता है कि ना तो आप जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, हिंदू मुस्लिम ऐसे करके, ना ही नस्ल, गोरा काला, लिंग यानी मेल फीमेल या कुछ भी करके आप जन्म स्थान के नाम पे जो है डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। 15 बात करता है अनुच्छेद लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता की बात की गई है आपका अनुच्छेद 16 में। याद रखेंगे। आगे देख लीजिए, बताया जा रहा है कि अस्पृश्यता के अंत का जो है उल्लेख किया गया। अस्पृश्यता यानी अनटचेबिलिटी जिसको बोलते हैं। तो ये आर्टिकल आपका 17 बात करता है। उपाधि को जो अंत किया गया है वो आपका अनुच्छेद 18 बात करता है। स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख किया जा रहा है। तो ये आपका जो है आर्टिकल आपका 19 बात करता है स्वतंत्रता के अधिकार का। ठीक है। अगर बात करें हम लोग अपराधों की आपको दो सिद्धि के संबंध में जो है वो संरक्षण दिया जाता है। आर्टिकल आपका जो है 20 के द्वारा अपराधों के आपका दो सिद्धि के संबंध में संरक्षण आर्टिकल 20 में दिया जाता है। प्राण एवं जो है दैहिक स्वतंत्रता का जो है उल्लेख किया गया है आपका जो है वो
आपका आर्टिकल 21 में विदेश में आप भ्रमण कर सकते हैं, वो भी आर्टिकल का बात किया गया है। निजता भी जो है वो आर्टिकल बात है 21 के अंतर्गत ही आता है, तो याद रखेंगे इन सब चीज़ों को, ठीक है। जो जो एग्ज़ामों में जो है मैंने फ़ेस किया तो मैं आप लोगों को शेयर कर देती हूँ। 6 से 14 वर्ष के आयु के जो है बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का उल्लेख किया गया है, तो आर्टिकल जो है वो आपका 21 का क बात करता है। 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य जो है वो आपका कंपल्सरी एजुकेशन दिया जाएगा, आर्टिकल 21 के क में कहा गया है, ठीक है। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध का में जो है संरक्षण का जो है वो आपका उल्लेख किया गया, आर्टिकल 22 में बात किया गया है। मानव के साथ जो है दुर्व्यवहार और बलात्श्रम का जो है वो प्रतिषेध किया गया है, तो ये आर्टिकल जो है आपका अनुच्छेद 23 बात करता है कि मानव के साथ जो है वो दुर्व्यवहार नहीं होगा, बलात्श्रम आपने ज़बरदस्ती आप श्रम नहीं करवा सकते हैं अगर कोई जो है वो आपका व्यक्ति नहीं करना चाहे। 14 में बताया जा रहा है, अगला पॉइंट में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखाने में कार्य करने हेतु प्रतिषेध आपका का उल्लेख किया गया है, तो 24 वर्ष का तो अनुच्छेद जो है आपका अनुच्छेद 24 जो है वो बात करता है कि आपको 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे कारखाने में काम नहीं कर सकते, तो अनुच्छेद जो है 24 हो जाएगा, ठीक है। चलिए मौलिक अधिकारों को भी देख लीजिए। मौलिक अधिकार जो है अनुच्छेद 14 से 18 बात करता है, समता और समानता का अधिकार बात करता है। आगे बताया जा रहा है कि मौलिक अधिकार 1922 में 19 से लेकर के 22 तक स्वतंत्रता का जो अधिकार दिया गया है। अगर बात करें शोषण के विरुद्ध अधिकार की, तो ये आपका आर्टिकल आपका 23 और 24 बात करता है, दो ही आर्टिकल शोषण के विरुद्ध है। 25 से लेकर के 28 जो है अनुच्छेद बात करता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार की बात करता है। मौलिक अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 29 से लेकर के 30 की अगर बात करें तो स्वतंत्रता और शिक्षा संबंधी अधिकार जो है आपका अनुच्छेद 29 से 30 की बात करता है। उसके अलावा जो है अनुच्छेद 32 आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार की बात करते हैं, ठीक है, जिसको भीमराव अंबेडकर ने जो है वह संविधान की आत्मा कहा था, आर्टिकल हमारा 32 को, ठीक है, याद रखेंगे। आगे बताया जा रहा है कि अनुच्छेद 19 के अंतर्गत जो है वो भारतीय संविधान में कितने आपको स्वतंत्रता का उल्लेख है, तो आपका जो है 6 तरह की स्वतंत्रता आपको दी जा सकती है। प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है, तो ये आपका 19 के भाग ए में जो है वो प्रेस की स्वतंत्रता की बात की गई है, ठीक है। चलिए 6 तरह की स्वतंत्रता का अधिकार भी आप देख लीजिए। पहला जो 19 का ए के भाग में कहा जा रहा है कि बोलने का की स्वतंत्रता है, आपका 19 का ए में कहा गया है। 19 के बी की बात करें शांतिपूर्ण सभा करने की जो स्वतंत्रता 19 के बी में बात कही गई है। 19 के सी में संघ बनाने की स्वतंत्रता की बात की गई। 19 के सी में आपको 19 के डी में आर्टिकल बात कर रहा है कि आवागमन के आपका जो है स्वतंत्रता आपका जो है कहीं पे अभी आप आ जा सकते हैं, आवागमन की स्वतंत्रता 19 का डी कहा गया है। 19 के ई में कहा गया है क्या कि निवास करने और बसने की स्वतंत्रता जो है वो आपका आर्टिकल जो है 19 का ई में कहा गया है। आपका जो अनुच्छेद 19 के जी में कहा गया व्यापार करने और जीविका आपका चलाने की स्वतंत्रता 19 का जी में बात कही गई है। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण का उल्लेख अनुच्छेद 29 में कही गई है। अल्पसंख्यक वर्गों के आपका शिक्षण संस्थानों की स्थापना का उल्लेख जो है वो बात करता है आपका अनुच्छेद 30 जो है वो अल्पसंख्यक आपका वर्गों की आपका स्थापना की बात करता है, संस्थान को एस्टेब्लिश कर सकते हैं। याद रखेंगे यहाँ हित की बात की जा रही है, शिक्षा 30 में है, ठीक है। हित का संरक्षण आर्टिकल 29 बात करता है, शिक्षा जो है आपका आर्टिकल 30 बात करता है। भीमराव अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा था, तो मैंने बता दिया अनुच्छेद 32 है आपका संविधान की आत्मा। अगर बात करें हम अनुच्छेद 32 के अंतर्गत कितने प्रकार के जो है रीट जारी किए जाते हैं, तो याद रखेंगे आपका 5 प्रकार के जो है वो आपका रीट जारी होता है, ठीक है, याद रखेंगे। इस तरह से जो है वो आपका जो है 64 प्रैक्टिस सेट नंबर भी कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहे, टेक केयर डियर।